किलोमीटर दूर जो है करौटा स्टेशन आता है। और इस करौटा स्टेशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम अपनी खबरों में आध्यात्म से जुड़ा हुआ एक मंदिर जहां श्रद्धालु पहुंचकर अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं, उस मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे और उसके पारंपरिक इतिहास से भी आपको अवगत कराएंगे। करौटा जो है यहाँ पर माँ जगदम्बा का एक मंदिर है और आगे हम उस सफ़र पर आपको ले जाए। चलिए तो हम लोग नरौली स्थित माँ जगदम्बा मंदिर के उस प्रांगण में पहुंच चुके हैं जिस मंदिर की शुरुआत हमने करौटा जंक्शन से आपको दिखाई थी और अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं। और मां जगदम्बा का जो है वो गर्भगृह है और निश्चित तौर पर जो है इस मंदिर को भी शक्ति पीठ के तौर पर जाना जाता है, काफ़ी प्रचलित है तौर पर जो है लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। निसंतान दाम्पत्य लोग जो हैं यहाँ पर खूब पहुँचते हैं। कहा जाता है कि उनकी मनोकामना जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी जुड़ेंगे। मैडम कहाँ से आई हैं? हम लोग पटना से हैं। पटना से आई हैं। हाँ। अच्छा, पटना इतना दूर से आप लोग भी यहाँ पर आती हैं, शुरुआत से ही आती रही हैं क्या? नहीं, अभी पहला बार आए हैं। हाँ। माता का गर्भगृह जो है काफ़ी वहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। माँ का आशीर्वाद जो है आध्यात्मिक तौर पर लोग यहाँ खूब पहुँचते हैं। आप लोग को कैसा लगता है यहाँ पर आके? अच्छा लगता है। आशीर्वाद ली है माता का? हाँ, आशीर्वाद लिए हैं। क्या मांगी है मनोकामना? तब तो अभी बोला नहीं जाता है ना मन में। ऐसे तो कहा जाता है कि संतान का यहाँ पर जो है मनोकामना पूर्ण होता है, तो ऐसा ही कुछ आप लोग की भी मांगे है? ऐसा ही कुछ मांग लेकर जी 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 बिल्कुल पूर्ण होता है यहाँ पर? जी, विश्वास है? जी जी पूर्ण। जी जी। क्या कुछ सुन के आए हैं? क्या सुने थे इस मंदिर के बारे में? बहुत जसवाली है माँ, बहुत शक्तिशाली, प्रख्यात है, जी प्रसिद्ध है। जी। देख सकते हैं कि लोग पटना से आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है इंटर जो है लोग इधर से करते हैं और यहाँ पर और भी कुछ महिला हैं। कहाँ से पहुँची हैं मैडम? कहाँ से पहुँची हैं? पटना से। पटना से पहुँची। अच्छा, संतान की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है कहा एकदम बिल्कुल बिल्कुल। इसी मनोकामना के साथ आई हैं? हाँ हाँ हाँ। तो तमाम कामयाबी के लिए, हाँ, संतान की कामयाबी के के लिए ही आए हैं। अभी सबको कामयाबी जरूरी है। और भी बहुत सारी मंदिरें हैं लेकिन यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। कहा बिल्कुल, हम लोग सब इतना आस्था है, विश्वास है। तब पहले से आती रही हैं या फिर ये पहला बार? नहीं, सुन के हम लोग तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए। हाँ, लेकिन इनका हम लोग सुने हैं बहुत दिन से, लेकिन आने का हम लोग का सौभाग्य नहीं था। इस बार हम लोग मिला। कहते हैं माता बुलाती है तभी लोग एकदम बिल्कुल। बुलावा आ गया। हाँ, बुलावा आ गया तो। चलिए, तो तमाम जो हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से, पटना से खास तौर पर करौटा जंक्शन उतरकर जो है महज 1 किलोमीटर दक्षिण में ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पर पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। खूब दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। ये भारत देश का किसी कोना से नहीं बचा हुआ है जो लोग नहीं आते हैं। हम यहाँ पे बैठते हैं माई के दरबार में, तो कोई राजस्थान से आते हैं, उत्तर प्रदेश यूपी से आते हैं, गोरखपुर बलिया से आते हैं, कानपुर से आते हैं, बनारस से आते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, इधर कलकत्ता से लोग आते हैं। अच्छा, कई तरह की यहाँ की कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर कहा जाता है कि पीपल का पेड़ तो हालांकि अभी भी जो है ऊपर में उसे कवर करके बनाया गया है, उसे नहीं हटाया गया है। उसी पीपल के पेड़ के पास कुछ कथा है, वो कुछ बताइए कहानी। वो कथा मैं आपको बताता हूँ जी। जब इस गांव में हमने पैदा लिया था उस समय ये अरविंद सिंह मास्टर साहब एक हमारे गाँव के हैं जो अभी पूर्व में सचिव हैं। अच्छा, मंदिर का। अच्छा। तो उन्होंने जब माई का प्रतिमा विकसित होने का जब समय आया था तो उस समय इनके पत्नी को, सचिव महोदय जी को पत्नी को कुछ प्रॉब्लम आ गया था शारीरिक। तो शांति सिन्हा डॉक्टर साहब थे जो है वहाँ पटना में। अच्छा। उन्होंने इनको निराशा कर दिए थे, कहे थे कि यह ठीक नहीं होगा और तुम किसी देवी देवता को स्थान में मुड़ी मत्था टेको। तो इनको जो है माई जगदम्बा जी अपने गांव में ही दिखाई दिए थे। अच्छा। और यहाँ आकर मत्था टेके, इनको पत्नी को कल्याण हुआ। फिर इनको पुत्र भी नहीं था, पुत्र भी हुआ। सब कुछ माँ दी, इनको नौकरी भी दी और ये आगे माई के दरबार में बढ़े। उसके साथ साथ हमारे गांव के
ढेर सारे नवयुवक भी बढ़े और माई का उत्थान किया गया। उस दिन पीपल का सिर्फ गाछ ही माई के पास था। अच्छा, इसके खंडित मूर्ति हाँ। और पीपल का गाछ ही था। लेकिन हमारे पूर्वज लोग कुछ पीपल के पेड़ के पास खंडित मूर्ति रखी हुई थी। जी मतलब। जी जी, कोई मंदिर नहीं था। मंदिर नहीं था। हाँ। तो हमारे पूर्वज दो प्रकार से बता रहे हैं। कुछ पूर्वज इतिहास ही बताते हैं। तो इतिहास में हम लोग को बताया करते थे कि ये पीपल का गाछ के पास जो माई खंडित हैं, यह इनको चोर उठाने के लिए आया था। हाँ। तो चोर उठाने के लिए आया तो वो उठे नहीं तो इनको खंडित किया। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। एक पूर्वज हमारे ऐसे भी बता रहे थे कि माई जब मुगल शासन चल रहा था तो मुगल शासन में 2000 हिंदू के मंदिर को नष्ट किया गया था। बख्तियारपुर का रहने वाला एक बख्तियार खिलजी नाम का मुस्लिम था। वह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो 70 किलोमीटर दूरी है बख्तियारपुर। मंदिर के प्रतिमा को भी ध्वस्त किया। हाँ, तो उस समय हमारे माई भी जगजानी होंगी। और हिंदुओं पर अत्याचार जब चल रहा था तो 2000 मंदिर को नष्ट किया गया था। तो हम भी विश्वास के साथ कहते हैं कि हिंदू का चोर जो चोर होगा वह अपना माई के गला से चैन उतार के बेच लेगा, लेकिन माई को प्रतिमा खंडित नहीं करेगा। लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा माई हमारे उस समय विकसित होंगी। और यह बख्तियार खिलजी 2000 मंदिर नष्ट किया था, तो शायद मेरा माई का उसी के द्वारा नष्ट किया हुआ है। और आज माई हमारे, ये तो अंतर्यामी है माई, हम लोगों की बहुत सारी सेवा दे रहे हैं। पुत्र वाले को पुत्र देते हैं, महल अटारी वाले को महल अटारी देते हैं। है, तमाम चीजों को हम आपको दिखा रहे हैं। और खंडित मूर्ति जो है उसके पीछे कई तरह की बातें कही जाती है, लेकिन ये है कि बख्तियार खिलजी ने इस मूर्ति को जो है खंडित किया था, ये इतिहासकार बताते हैं। और ये बख्तियारपुर में इस वक्त हम मौजूद है। और सचिव जो है जिनके बारे में अभी ये बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं कि माता दिखी थी, क्या कुछ पौराणिक बात बताइए जो आपके साथ हुआ। सबसे पहले तो माँ जगदम्बा की इस पावन धरती पर आप लोग आए हैं, उसके लिए माँ आप लोगों को शुभ आशीर्वाद दें। बात 1985 की है। उस समय हम ट्रेनिंग में थे, टीचर में। हमारी शादी करीब 82-84 में हो गई थी। करीब 7-8 साल हो गया, हमको बाल बच्चा हुआ नहीं, थोड़ा सा और बाल बच्चा हुआ नहीं। फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर शांति राय के यहाँ दिखाने के लिए। डॉक्टर सबको जांच करने के बाद हमारी वाइफ को बाहर कर दिए। उसके बाद हमको बुला के बोले कि बेटा तुम्हारी पत्नी का जो यूट्रस है बाई बर्थ दोनों ब्लॉक है, 90% आशा नहीं है कि माने बाल बच्चा होगा। उस समय हमको लगा चक्कर गिर गया, हम गिर पड़े। फिर कंपाउंडर उठाया, हमको पानी दिया, कुछ होश में आए। चैम्बर से निकले, हमारी पत्नी चेहरे को पढ़ ली। बहुत कसम देने लगे, क्या हम नहीं व्यक्त कर सकते इसको। भावुक हो गए हैं आप। फिर वहाँ से उतरे, एक हमारे पंडित जी थे, वाल्मीकि पांडे और भूषण पांडे थे। जैसे ही ट्रेन से उतरे तो बोले कि अरविंद बेटा बड़ा निराश है। कहा है बेटा? बोलते बोलते बहुत काफ़ी भावुक हो गए। करके पागल जो मैया के दरबार में, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ पीपल का पेड़ और माँ का पिंड। ये समय खेती बाड़ी होता था, सब जो देख रही है ना, समय खेती कुछ नहीं था। पहले दीपावली दिन और परना दिन हमारे गांव की कुमारी कन्याएं सब आती थी, और अगल बगल के गांव के लोग आते थे। पारण दिन हम माता जी को छठ होता है ना, पारण दिन, वो दिन वगैरह परसाल लोग चढ़ाते थे। वही आए, उसमें पहले एक वैशाली कॉपी चलता था, शायद आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ उसमें। वैशाली कॉपी चलता था, वही 25 पैसा में एक वैशाली कॉपी लिए। उसका सोचे कि चलिए माता जी के सेवा में लग जाते हैं। वही 5-5-90 को जो है पंडित से दिन देकर के यहाँ इसी जगह नींव डाले। और जिस दिन नींव डाले हैं, मंदिर का नींव आप ही डाले थे, सब माता कृपा है। नींव डाले और उस दिन का समझिए। और जिस दिन माता रानी का ढलाई कर रहे थे, ये वाला नीचे वाला गर्भगृह वाला, तो मेरा भाई आया कि भैया ये भाभी के दर्द हो जब पटना ले जाए पड़ते। हम कि बाबू हम अभी नहीं जा सकते, माता जी की ढलाई है, अब जो माता रानी करेंगे वही होगा। संयोग से भगवती कृपा से यहीं पर सबसे पहले एक बच्ची पैदा ली। आज उसको जगदम्बा के रूप में सब लोग जानते हैं। भगवती की फिर बच्ची का नाम क्या है? उसका तो नाम ब्यूटी है। अच्छा। लेकिन लोग जगदम्बा जगदम्बा उसको बोलती है सब। उसके बाद फिर लड़का हुआ,
फिर लगातार 4 लड़की हुई, फिर लड़का हुआ, फिर ये जो है पूरा बिजली की तरह लोगों को फैल गया। फिर लोगों की इसी तरह माने लोग जस मिलते गया। मतलब आप ही से शुरुआत हुई? नहीं, अब हम नहीं कर सकते, मुझसे शुरुआत हुई, सब भगवती कृपा है। जहाँ जिससे हाथ होता, सब गांव का नौजुवक सब ये सब बहुत हृदय से लोग तन मन। और ये जो देख रहे हैं, ये सामने मेरे जो खड़े हैं, ये जो गुंबद देख रहे हैं, इनका नाम है। चलिए, जहाँ निराशा ही निराशा थी, वहाँ आस की एक किरण जो है इनको मिली और देख रहे थे कि भावुक भी हो गए थे। संतान सुख की प्राप्ति इनको मिली। ये वही मंदिर है जिसे बख्तियार खिलजी ने क्षतिग्रस्त किया, माता के मूर्ति को जो है खंडित किया, और आज वहीं पर ग्रामीणों के सहयोग से नीचे मंदिर है और ऊपर जो गुंबद जो अभी तैयार हो रहा है, इस गुंबद में जो अहम सहयोग है, दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत अच्छा गुंबद जो है बनाया जा रहा है। एक समय में काफ़ी जो है यहाँ पर जो शुरुआत हुई, हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, लेकिन आज जो है आप इसे सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, काफ़ी जो है खुशी है लोगों में, क्या कहिएगा? इस विषय में हम क्या बोलें। जीवन में कुछ अच्छा करना है। अगर आज हम यहाँ खड़ा हैं तो बस माता की कृपा से खड़ा हैं। आज ये जो गुंबज का निर्माण हो रहा है, ये केवल इसमें हम एक माध्यम हैं, और हमें खुशी है कि माता ने इस काम के लिए हमें क्यों चुना इस जीवन में। तो इस जीवन से हम धन्य हो गए। अब माता के विषय में तो हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। उनके विषय में, उनका महिमा का गुणगान हम कैसे करेंगे तो बहुत कम पड़ जाएगा। असीम कृपा है आप पर, और या फिर उस हर शख्स पे जो इस मंदिर को, एक जंगल था कह सकते, जब मंदिर क्षतिग्रस्त हो गई, खंडित हो गई मूर्तियाँ, तो एक पेड़ के नीचे में, यही वो पेड़ है, हम दिखा सकते हैं पीपल का, और अभी जो लोग भी इसे सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, उन पर माता का जो है असीम कृपा है। क्या लगता है? बिल्कुल सत्य है, उनका निश्चित रूप से कृपा है। ये महसूस करने का चीज़ है। ये बताने का क्या कैसे बता सकते हैं। महसूस करते हैं कि नहीं, शक्ति है और माता का कृपा हम पर भी है। जिस पर होता है महसूस वही लोग करेगा, ये बताने का चीज़ नहीं है। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग जो है वो यदि मजबूत भी हो जाते खुद अपने जीवन में, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का काम करते हैं। अध्यात्म से जुड़ा हुआ किसी मंदिर में सहयोग कर दिए, किसी मस्जिद में सहयोग कर दिए, समाज सेवा में सहयोग कर दिए, इसके लिए बड़ा जो कहते हैं ना कि जिगरा चाहिए ना। देखिए, लोग तो सोचते बहुत कुछ है कि चलिए कुछ लोगों के लिए करें, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के लिए करते हैं। केवल अपने के लिए सोचने लगते हैं, अपना परिवार के लिए। लेकिन जब आप दूसरे के विषय में सोचेंगे और लोगों के विषय में आप सहयोग करेंगे तो उसका खुशी कुछ अलग होता है। वो बोलने की चीज़ नहीं है, वो महसूस करने का चीज़ है। अच्छा, आप भी कुछ बता रहे थे जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे बैक कैमरा, तो आपने बताया कि एक दिन शायद माता का कुछ स्वप्न जो है आपको भी देखने को मिला। क्या वो कहानी है? देखिए, हमको देखने के नहीं मिला, हमें वह ताकत नहीं है माता के दर्शन। नहीं, कुछ बताइए, आप स्वप्न कुछ देखे थे, बता रहे थे। नहीं है, माता किसी के ऊपर आते हैं और कुछ घटना ऐसा हमारे साथ घटने वाला होता है तो आकर के कभी कभी बता देते हैं। अच्छा, घटना घटने से पहले ही पता चल जाता है? हाँ, ये घटना हमारे साथ हुआ, इसीलिए तो आज जो यहाँ पर हैं बस ये माता के ही कृपा से यहाँ पर हैं। ऐसा तो हमारे साथ हुआ है, लोगों के साथ क्या है हम नहीं बता सकते हैं। हमें जो हुआ है, हमें जो महसूस हुआ वही बता सकते हैं। सही बात है, तमाम जो चीज़ें हमने आपको दिखाया, और बड़ा सा गुंबद जो है यहाँ बन रहा है, भव्य और दिव्य गुंबद जो है, और ये अपने आप में ही बताता है कि कोई भी कालखंड हो, यदि कोई भी शख्स अपने आप को बहुत वीर समझता है, लेकिन ईश्वर के समक्ष, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म की एनर्जी हो, शक्ति हो, उसके समक्ष किसी भी वीर यदि समझने वाले इंसान का कुछ नहीं चल पाता है। और यही वो कहानी कहता है। बख्तियार खिलजी ने एक समय में इस मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन
खंडित मूर्ति ही सही, लेकिन अभी भी माता यहाँ विराजमान है और लोगों की इनमें खूब आस्था है। लोग दूर दूर से आते हैं और मनोकामना मंदिर, जगदम्बा मंदिर की कहानी जो है आज हमने आपको बताई। तो यदि आप आना चाहते हैं तो पटना से ट्रेन से भी बहुत अच्छा जो है करौटा जंक्शन उतरकर पटना राजगीर ट्रेन पकड़कर आप आ सकते हैं और महज 1 किलोमीटर दक्षिण में जो है नरौली गांव में जो है ये मंदिर है। और यहाँ आइए ज़रूर और माता का मनोकामना जो है उनसे मांगिए, या फिर माता का जो है उनका जो है आप यहाँ देख सकते हैं। बहरहाल खबरों में इतना ही, देखते रहें।